बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर अमल दरामद क्यों ना हुआ। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा, जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने की अपील। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात भी शामिल। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं ये बात गलत है, कल दरख्वास्त दायर करते तो समाअत के लिए कल ही लग जाती। उम्मीद है आइंदा हफ्ते में किसी दिन लग जाएगी। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। अब अगर कल फाइल हो भी जाती तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से पहले अदालत में नहीं लगनी थी। आज भी अगर फाइल होगी तो यही होगा। ये अगले हफ्ते में हमें उम्मीद है किसी दिन लग जाएगी और उस दिन नोटिस ही होगा। तो इन्हें अदालत में नोटिस होते हैं, वो 2 दिन का हो, 4 दिन का हो। इसे ये कहना कि अगर कल फाइल करते तो कल ही लग जाती, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं। हम जब अपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं, पीटीआई ने की। बानी, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ तौहीन की मुर्तकिब हुई। तहरीक इंसाफ ने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलाज के अदालती हुक्म पर हुकूमत ने पूरी तरह अमल किया। अदालत ने वाज़ेह किया कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन सियासत भी हुई और बयानबाजी भी की गई। सिक्योरिटी में रखना डाला गया। मजीद कहा पीटीआई वाले शिफा अस्पताल के बाहर जमा हुए। अदालती हुक्म के बाद अस्पताल के बाहर मजमा किसने जमा किया? सारे मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। उधर हुकूमती नजरसानी दरखास्त के हवाले से एक और दरखास्त दायर। नजरसानी दरखास्त पर जल्द समाअत की अपील। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। इंतजामिया पिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। अमरासर चशम की राय दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखी गई और पिम्स के डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड ने तमाम तिब्बी नताइज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में सीटी क्रॉन्ट्री एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम, तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ की तहकीकात। पिम्स में सीटी क्रॉन्ट्री एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अहम शख्सियत के इलाज के दौरान पिम्स में सीटी क्रॉन्ट्री एंजियोग्राफी न होने का इंकशाफ। आला हुकाम हैरान। कार्डिक सेंटर की सीटी मशीन 2022 से खराब। पिम्स में 3 सीटी स्कैन मशीन्स मौजूद। ईरान के आइंदा इक़दाम का इंतजार करेंगे। तेहरान ख्वाहिश के बावजूद दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, आगे क्या होता है। ईरानी हुकूमत के पास पैसे नहीं। अफरात ज़र 350% तक पहुँच चुकी। ईरान को आर्मी की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमेशा की तरह अब भी अमरीकी पाबंदियां नाकाम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओबामा दौर में पाबंदियों का पैगाम शेयर कर दिया। बासिर अक्ची कहते हैं 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई सख्त तरीन पाबंदियां भी नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कोई मुल्क ईरान को किसी तीसरे मुल्क के साथ तिजारत से नहीं रोक सकता। अमरीकी पाबंदियों की आलमी कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं।
ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए इलाके निज़ाम तरतीब देने पर गौर। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं सिक्योरिटी इंतज़ामात और इक़्तिसादी ताउन की तश्कील के लिए हमसाया ममालिक के पैगामात मौसूल हुए हैं। अमेरिका ने इत्तेहादियों के मफादात को नज़रअंदाज किया। इत्तेहादियों को अपनी बका ख़तरे में महसूस हो रही है। कतर में गिरफ्तार ईरानी पायलट्स को ईरानी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ईरानी हुकाम का मुतालबा, कहा रेड क्रॉस एयर एम्बुलेंस के जरिए पायलट कतर से ईरानी अस्पताल मुंतकिल करे। गिरफ्तारी के वक्त पायलट बीमार और जख्मी हालत में थे। ईरानी पायलट्स को बहरी इलाके से मार्च में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और मलेशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। दहशत गर्दों और मनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। सदर मुमलिकत से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशियन कोस्ट गार्ड के तजर्बे से इस्तिफादा चाहते हैं। वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी। ऑपरेटर 5 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत 10 कैटेगरीज मुतारिफ। एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर और दीगर खिदमात लाइसेंस कैटेगरीज में शामिल। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनीज के लिए मौक़े पैदा होंगे। रावलपिंडी में शौहर ने बीवी की जान ले ली। वालिद और मुलाजिम भी कत्ल में मुलविस निकले। शौहर फैसल और मुलाजिम ज़िशान गिरफ्तार। पुलिस ने बताया खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई। जोड़े की शादी 9 माह पहले हुई। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बारिश। डोंगा गली के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। 3 गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में 60 बच्चे और स्कूल का स्टाफ मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब में आज और कल बादल बरसने का इम्कान। बेशतर अजला में बारिश से हब्स की छुट्टी की तवक्को। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। मानसून के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। छोटे सूबे बनाने के लिए पंजाब के लोग तैयार हैं। मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर ने कहा पाकिस्तान किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी कौंसल जनरल बोले टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। मुख्तलिफ शोबे में पाक अमरीका ताउन 2 दिहाइयों से जारी है। चेयरमैन HEC कहते हैं पाकिस्तान में आलमी मयार की तालीम फराहम की जा रही है। पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका। नए इंतज़ामी यूनिट बनना ज़रूरी है। एक और वफाकी वज़ीर सिस्टम की तबाही पर नोहा कना। कराची में तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सूबे बनाने की बात करना कुफर नहीं, तरीक़ा कार पर बात हो सकती है। बादजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध के 80% लोगों को साफ़ पानी मुयसर नहीं। वज़ीरों और अफसरान के टैंकर चल रहे हैं। कराची वाले पानी की बूंद बूंद खरीद रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया बोली रेवोल्यूशन का नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत तो देखें। सूबाई महकमे पर काबिज होकर रेवोल्यूशन की बातें मजाक हैं।
यूनिवर्सिटी रोड कराची का तरक्याती काम 15 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का ऐलान। BRT रेड लाइन का दौरा किया, कहा कराची के मसाइल की जिम्मेदार MQM है। मुताहिदा दौर में फुटपाथों को बेचा गया। बल्दियाती इदारों में MQM ने दहशतगर्द भर्ती किए और राब्ता कमेटी के लोग इदारों में मुलाजिमीन थे। जी भाई जी करने वालों ने बानी MQM पर सख्ती आते ही लाताल्लुकी का इजहार किया। पाकिस्तान ने बानी के अहलखाना और सियासी जमात के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जेल में सख्तियों और तिब्बी गफलत के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एसोसिएट प्रेस ने लिखा, बानी अदालतों की जानिब से सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वज़ीर इत्तलात बानी को तन्हाई में रखने की तरदीद कर चुकी। हुकूमत ने जजिस की बेतौकीरी की। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म नहीं माना गया। हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। हंगू में तकरीब से खिताब में मजीद बोले, बानी की गिरफ्तारी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल का PTI प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बार के सियासी इस्तेमाल की मज़म्मत। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब ने 11 अरब का तैयारा खरीद कर लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए। आवाम को सहूलियात नहीं दे सकते तो सर पर मुसल्लत क्यों हो। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हुकूमत को अपनी ढिठाई खत्म करना होगी। मीर रसाली कत्ल केस की तफ्तीश जारी। तहकीकाती टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मोबाइल तहवील में ले लिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से भी सवालात। रिपोर्ट्स पे इस्तेमाल इस्लाहात से तफ्तीशी टीम को मुश्किलात। मकतूल की बहन ने कहा, पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियाँ पीछा करके अहलखाना को हरास कर रही हैं।